ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है और ये आपके सामने जो चार्ट है ये 30 मिनट का है। ये 50 का मूविंग एवरेज है और नीचे RSI है। ये देखें, गोल्ड मार्केट की जितनी भी कैंडल्स हैं यहाँ से ऊपर ऊपर, तो ये 50 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप ट्रेंड में गोल्ड है। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2923.82, ये सपोर्ट है। और RSI 53.99 पर है। RSI न्यूट्रल है, स्लाइटली बुलिश वाली साइड पे है। तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी गोल्ड बाय में है और RSI के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है। यहाँ पर आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है 7, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है। ठीक है, मेरे पास 7 AM शो हो रहा है। थोड़ा सा टाइम की मैंने सेटिंग करनी है, लेकिन चलें। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ये, प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है और उसी के साथ जो है ना ये रात को डेट चेंज हो जाएगी। आज वेंसडे है तो थर्सडे हो जाएगा। FOMC मीटिंग मिनट्स है, ये बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, तो इस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD को अप्लाई करें तो इसने ऊपर एक डेथ क्रॉस बनाया है ये, और ये परफेक्ट डेथ क्रॉस है। और ये देखें, ये ज़ीरो लाइन के ऊपर है और यहाँ से फिर हिस्टोग्राम नीचे बने और ये डेथ क्रॉस बना था जब गोल्ड मार्केट की प्राइस 2939 पे मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल में, और पीछे मैंने आपको बताया था, जब मैं स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल देता हूँ ना तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का ऊपर 2940 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैंने अपने इसे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट भी की थी। थोड़ा सा आप पिछले दिनों में जाके चेक करें तो पोस्ट पे भी ये प्राइस है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए, ट्रेडिंग में कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि ये ब्रेक ही नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी ब्रेक होते हैं, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मोस्टली ब्रेक नहीं होता। मतलब अब 2940 है ना, तो गोल्ड मार्केट फर्स्ट अटैम्प्ट में इसके पास से रिजेक्ट होकर डाउन चली जाएगी और सेकंड अटैम्प्ट में या थर्ड अटैम्प्ट में, सम टाइम सेकंड अटैम्प्ट में भी ब्रेक नहीं होता, थर्ड अटैम्प्ट में फिर ब्रेक हो जाती है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। और ये जो यहाँ पे ये डेथ क्रॉस बना, गोल्ड मार्केट 2939 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 2940, उसको ब्रेक नहीं किया और डाउन गया गोल्ड। यहाँ पे बुलिंजर बैंड को अगर अप्लाई करें गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये देखें, ये अपर बैंड से इसको रिजेक्शन मिली और इसने पीवट को भी ब्रेक किया और नीचे फिर ये लोअर बैंड सपोर्ट का काम करती है, अपर बैंड रेजिस्टेंस का। तो पीवट का ब्रेक होना एक यहाँ पे इशारा होता है कि शायद यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। MACD भी हमें रिवर्सल का साइन दे रहा है और बुलिंजर बैंड भी, कि अब शायद इसकी रिट्रेसमेंट का टाइम है। सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया है 2925.65 पे, इसने सपोर्ट बनाई है, बाय का सिग्नल है। पैराबोलिक सार ने अब रिवर्सल का सिग्नल दे दिया। देखें, डॉट्स ऊपर चले गए हैं और कैंडल्स नीचे, इसने सेल का सिग्नल दे दिया है। पैराबोलिक सार के मुताबिक 2937.92 के स्टॉप लॉस और ये इसने रेजिस्टेंस बना दिया 2937.92 कि यहाँ से गोल्ड को सेल किया जाए। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने बाय का सिग्नल दिया, लेकिन ये भी देखें ना, बिल्कुल जब ऐसे गैप होता है तो वो स्ट्रांग होता है। अब ये कैंडल्स कंसोलिडेशन कर रही हैं ऊपर। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये प्राइस है 2926.43 पे, इसने सपोर्ट बनाई है। और ये कल की डिटेल देखें, गोल्ड मार्केट की हाई था
2936.89 और आज गोल्ड मार्केट ने हाई लगा दिया 2939.47। सी हेयर, मैंने आपको बोला था 2940 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और फिर वहाँ से गोल्ड नीचे 2923 पे आया, अब 2931 पे जा रहा है। तो एक दफ़ा उसको रिजेक्शन मिल चुकी है 2940 पे, मे बी ये डबल टॉप भी बना सकता है दोबारा 2940 के राउंड अबाउट, फिर वहाँ से रिजेक्शन मिले। जैसे ऐसे एक टॉप बना ना 2939 पे, फिर दूसरी बार वहाँ पे जाके फिर शायद रिजेक्शन मिले, डबल टॉप भी उसको बोलते हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे कल का हाई ब्रेक हुआ है तो बुलिश सिनेरियो है, लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि एक दिन में हाई ब्रेक होता है और गोल्ड फिर लो भी ब्रेक कर देता है। यहाँ पर DXY डॉलर इंडेक्स को अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो ये ऊपर सेल के जोन से नीचे आया और नीचे फिर बाय का जोन है। अब ये नीचे आ रहा है, बाय के जोन के करीब है, ऐसे नीचे ये बाय का जोन है और ये DXY 30 मिनट के टाइम फ्रेम। ये जब नीचे आएगा तो उधर से गोल्ड जो अब के 2931 के राउंड बढ़ वो 2940 के पास चला जाएगा और उस टाइम पे ये देखें ये बॉटम लगा है और यहाँ पे ये ऐसे दोबारा डबल बॉटम लगा सकता है और यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे बाय का जोन भी है और डबल बॉटम इक्वल लो भी उसको बोलते हैं, EQL इक्वल लो या डबल बॉटम सेम चीज़ है। तो ये सिनेरियो बन सकता है DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मेरा मतलब कहने का ये है कि गोल्ड मार्केट 2940 से उसको दोबारा रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन एक दफ़ा रिजेक्ट हो के गोल्ड मार्केट, क्योंकि देखें ना, एक दफ़ा रिजेक्ट हो के और गोल्ड मार्केट ये 2923 से फिर ऊपर गया है, ये देखो 2923 से, तो अब शायद ये ब्रेक कर दे 2940 को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, एक मेरी नज़र तो नहीं है ना, एनालिसिस करने वाले बहुत होते हैं और बिग वेल्स इसी से फ़ायदा उठाते हैं कि 2940 पे सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, ऊपर SL हैं, ठीक है। तो वो लिक्विडेशन के लिए 2940 को ब्रेक करके गोल्ड 2950 पे जा सकता है और फिर वहाँ से एक ऊपर की वाली साइड पे ये एक फेक ब्रेकआउट होगा, यानी कि 2940 को ब्रेक करके फ़ौरन ऊपर 2950 पे और फिर वहाँ पे क्लोजिंग ना दे और फिर वापस आ जाए और फिर ये डाउन साइड पे भी जा सकता है। ये सिनेरियो मुझे बनता दिख रहा है आज कि 2950 से शायद इसको रिजेक्शन मिले या 2940 से भी मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वैसे। और गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बाय का जोन नीचे है, उससे पहले ये जो बनी है ना डॉजी कैंडल्स, इसका लो बन रहा है 2922 और काफ़ी सारे इंडिकेटर्स की भी प्राइस यहीं पे आ रही है। तो गोल्ड मार्केट का SL है 2922 और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, SL है, इसके करीब से आप बाय करो। 2922 को आप SL लगा के 1:2 की रेशो जो होती है 50 पिप्स का SL और 100 पिप्स का TP के साथ आप जो है ना, मतलब 2922 है तो 2928 से आप बाय करके 2938 का TP लगा सकते हो और 2922 का SL होगा, 50 पिप्स का SL और 100 पिप्स का TP। अगर गोल्ड मार्केट ने 2922 को ब्रेक कर दिया तो ये वापस 2900 की तरफ जा सकता है गोल्ड, ठीक है, 2900 की तरफ गोल्ड फिर चला जाएगा। 2900 पे फिर ये वो बाउंस बैक पोजीशन है जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस थी 2900 और गोल्ड ने उसको ब्रेक किया, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये लेटेस्ट सिनेरियो है जो मैंने आपसे शेयर कर दिया कि ऊपर 2940 है, नीचे 2922 है और फिर 2900 की सपोर्ट है। 2940 के बाद 2950 की रेजिस्टेंस है। ये सिनेरियो है। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।